हम कैसे बाहर निकल सकते हैं तो मुश्किल सवाल है, क्योंकि असल चीज ये है कि अगर इस सवाल का जवाब शायद हमारे सियासतदानों के पास भी होता तो इस मुश्किल से बाहर जरूर निकल सकते। लेकिन जो मैंने शुरू में बात की थी कि कुछ हमारी अपनी गलतियां भी हैं और कुछ हमारी अपनी प्रायोरिटीज भी हैं एज पॉलिटिशियंस। मेरे भाई जो ये बात कर रहे थे कि उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शामिल नहीं करना चाहिए और सारी जमातें एक तरफ, लेकिन एक जमात जो है वो उनसे बेहतर है, तो मैं उनसे ये कहूंगी कि आया क्या वजह है कि वो पिछले 10 महीने 8 महीने से एसएमयू का बाइकआउट जरूर करते रहे, लेकिन जब उनको ये लगा कि निगरान सेटअप ने आना है, लेजिस्लेशन होनी है अगले हुकूमत के लिए, इंटरिम गवर्नमेंट के लिए मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर पार्लियामेंट में डिस्कशन होने हैं, तो उसके लिए उनको पार्लियामेंट की याद क्यों आई? आखिर एक तरफ से अगर ये खेल खेला गया तो दूसरी तरफ से हुकूमत की तरफ से जो उससे एक दिन पहले तक ये राग अलापती रही कि जी आप तो पार्लियामेंट में वापस आए, हम आपको वापस लाना चाहते हैं, हम आपसे बैठकर बात करना चाहते हैं, तो फिर उनके पीछे से आखिर कुर्सी क्यों खींची गई? 35-35 करके आखिर उनके इस्तीफे क्यों मंजूर किए गए और आखिर इस फिगर को 80 पर क्यों पहुंचाया गया? ये क्यों कहा जा रहा है कि उन साहब को जो कि इस वक्त अपोजिशन लीडर का नकली किरदार पार्लियामेंट फ्लोर पे अदा कर रहे हैं, उनको कम से कम रिजर्व करने के लिए और इंपॉर्टेंट कानून साजी उनके हाथों से करवाने के लिए उनको कोशिश की जा रही है कि बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो हकीकी अपोजिशन है उसको स्टेक पर लगाया जाए। लेकिन इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गलती भी है, वो इस पार्लियामेंट को जाली कहती रही, तो अब इस जाली पार्लियामेंट के अंदर आने की जरूरत क्यों महसूस की गई? अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतना जरूरी था कि आवाम की खिदमत करते तो पिछले 4-4.5 साल में पहले बुजदार साहब का टीका लगाया गया और उसके बाद परवेज इलाही साहब को लाया गया जिन्होंने 100 अरब से ज्यादा के फंड सिर्फ गुजरात और मंडी बहाउद्दीन में दे दिए। तो मेरा सवाल यह है कि आखिर ट्रांसपेरेंसी कहां है? जिस ट्रांसपेरेंसी की बात ये करते हैं, जिस एहतसाब की ये बात करते हैं, जिस लाकानूनियत को खत्म करने की ये बात करते हैं, जिन चोर डाकुओं की ये बात करते हैं, ये उन्हीं सारी चीजों के ऊपर काम करते रहे। और इसमें नून लीग, इसमें जो नून लीग है वो भी कोई दूध की धुली नहीं है। नून लीग ने क्या दावे किए? ये मेरे भाई जो अभी बात कर रहे थे कि जी हम इसलिए आए कि मुल्क डिफॉल्ट करने जा रहा था। मेरा इनसे सवाल यह है कि क्या मुल्क अभी तक डिफॉल्ट के खतरे से बाहर आ गया है? मिफ्ता इस्माइल साहब जब ये एफर्ट कर रहे थे तो उस वक्त उनकी एफर्ट को क्यों खत्म किया गया? आपके प्राइम मिनिस्टर के बेटे ने आखिर उनको जोकर क्यों कहा? आप ही की पार्टी से बिलोंग करते थे।